दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ITI टेक्निकल गुरुजी में। और मेरा नाम है कमल जोशी। आज हम बात करेंगे हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में, जल विद्युत संयंत्र के बारे में। आपको जैसा कि सामने दिख रहा है, तो वह पावर प्लांट जो विद्युत ऊर्जा के उत्पादन के लिए जल की पोटेंशियल एनर्जी का उपयोग करता है, उसे कहते हैं हम हाइड्रो पावर प्लांट। तो सामने आपको दिख रहा है, इस विधि में जल की स्थिति या गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। तो इसके आपको पार्ट्स दिख रहे हैं, जो इसके भाग हैं: रिजर्वर, जिसे जलाशय कहा जाता है, डैम, बांध, और आपको टनल दिख रही है। और टनल के द्वारा हम जो प्रेशर चैनल के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, टरबाइन में पानी पहुंचा रहे हैं। आपको सर्ज टैंक दिख रहा है, पेन स्टॉक, जिसके माध्यम से पानी आ रहा। टरबाइन आप गेट दिख रहा, और टरबाइन गेट से पहले आपको गवर्नर लगा हुआ रहता है, जो गवर्नर क्या करता है, पानी की स्पीड को क्या करता है, कम ज़्यादा करने का कार्य करता है। और अल्टरनेटर जुड़ा रहता है, जिससे हमें क्या मिलती है, 3 फेज की विद्युत का उत्पादन हो जाता है टरबाइन के माध्यम से। अल्टरनेटर जुड़ा है, और टेल रेस के माध्यम से पानी नदी में छोड़ दिया जाता है। तो सबसे पहले बात करेंगे डैम की। बांध का काम पानी को क्या करना है, स्टोर करना है, और डैम हाइड्रो पावर प्लांट का सबसे महंगा हिस्सा है। फिर बात करेंगे हम पेन स्टॉक की। यह एक क्या है, स्टील का पाइप है, जिससे पानी आता है और वाटर की पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलकर जब हम टरबाइन को देते हैं पानी, तो टरबाइन से यांत्रिक ऊर्जा से हमारा क्या हो जाता है, विद्युत बननी स्टार्ट हो जाती है, यानी अल्टरनेटर घूमता है। तो पेन स्टॉक दो प्रकार के हमारे: एक क्लोज चैनल, जिसमें स्टील का पाइप होता है और ज़्यादातर इसी का उपयोग किया जाता है, और दूसरा है हमारा RCC का। आप लोगों ने देखा होगा कि नहरों के द्वारा, यानी जो नहर बनी रहती हैं RCC की बनी रहती हैं, तो उसको भी हम एक प्रकार से पेन स्टॉक कह देते हैं। तो जैसे आपने घराट में प्रयोग करते हुए देखा होगा। फिर बात करेंगे सर्ज टैंक। जो हमारा सर्ज टैंक का काम क्या है कि ये वाटर हैमरिंग से बचाने का कार्य करता है, यानी ज़्यादा प्रेशर से अगर पानी आता है, तो ये भी स्टील का बना होता है, तो इसमें पानी हमारा इकट्ठा हो जाता है। सर्ज टैंक, जिसे हिल्लोल टैंक भी कहा जाता है। फिर बात करेंगे हम जो टरबाइन की, पेन स्टॉक के बारे में बता दिया, टरबाइन की बात करेंगे। यह जल की गतिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करती है। और इसमें टरबाइन दो प्रकार की होती हैं: इम्पल्स टरबाइन, इसका उपयोग हाई हेड तथा लो डिस्चार्ज के लिए किया जाता है, और इसका सबसे मुख्य उदाहरण है पेल्टन व्हील टरबाइन। फिर दूसरी टरबाइन है रिएक्शन टरबाइन। यह टरबाइन लो तथा मीडियम हेड तथा मीडियम डिस्चार्ज के लिए प्रयोग किया जाता है। और रिएक्शन टरबाइन दो प्रकार की है हमारी, जिसमें फ्रांसिस टरबाइन है, इसका उपयोग लो हेड तथा मीडियम हेड दोनों के लिए किया जाता है। और कैप्लान टरबाइन का लो हेड तथा लार्ज जो डिस्टेंस है, अगर दूरी है, उसके लिए किया जा सकता है, यानी ऊंचाई है ज़्यादा और लार्ज डिस्चार्ज के लिए किया जाता है। तो ये हमारी टरबाइन है। उसके बाद हम बात करेंगे, इसमें आपको दिख रहा है स्पिलवे है। ये दोनों क्या करते हैं, हाइड्रो पावर प्लांट का हिस्सा है। जो फोर बैग टैंक है और स्पिलवे, ये सब इसके पार्ट्स हैं। उसके बाद सर्ज टैंक के बारे में बता दिया। ऊंचाई के आधार पे आप लोगों को दिख रहा है सामने, जिसमें लो हेड है, तो जिसमें कैप्लान टरबाइन प्रयोग की जाती है। उसके जो 15 मीटर से हमारी क्या रहती है, कम की रहती है। उसके बाद मीडियम 15 मीटर से ज़्यादा, 70 मीटर से कम। फिर ये आप लोगों को सब कुछ दिख रहा है इस पे सामने। हाई हेड की 70 मीटर से अधिक और 500 मीटर से कम। और फिर 500 मीटर से ऊपर वेरी हाई हेड, जिसमें पेल्टन टरबाइन, ये टरबाइनें जो प्रयोग की जा रही हैं उनके बारे में। और जो हाइड्रो पावर प्लांट हैं, इसमें हम कितनी विद्युत ऊर्जा उत्पन्न हुई है कैसे पता लगाएंगे, तो इसका एक फॉर्मूला है, पी पावर बराबर W Q H ईटा
इंटू 9.81 इंटू 10⁻³ किलोवाट। W इसमें पानी का घनत्व है, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब में, Q है पानी का बहाव मीटर क्यूब पर सेकंड में, H है हीट और N है दक्षता टरबाइन की। तो इसके द्वारा हम निकाल सकते हैं कि कितनी हमारी विद्युत ऊर्जा उत्पन्न हुई है। तो ये हमारा हाइड्रो पावर प्लांट है। हाइड्रो पावर प्लांट के द्वारा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जा रही और 15 से 17% विद्युत ऊर्जा हाइड्रो पावर प्लांट के द्वारा बनाई जाती है। अगर एग्ज़ाम में आता है तो 15% ऑप्शन पे आप टिक लगा दें। तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस प्रकार से हमारी हाइड्रो पावर प्लांट, आप लोगों को ये सामने पूरा डायग्राम दिख रहा है, किस प्रकार से हमारी क्या विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है। तो ये बहुत मुख्य भाग है। अगर हम गवर्नर की सेटिंग को चेंज करें, अगर गवर्नर की सेटिंग को चेंज करें तो आवृत्ति भी बदल जाती है और एक्टिव पावर भी बदल जाती है। तो ये प्रश्न भी एग्ज़ाम में आ सकता है कि गवर्नर की सेटिंग बदल के एक्टिव पावर भी बदल सकते हैं और आवृत्ति भी बदल सकते हैं। और इसमें साइलेंट पोल टाइप का रोटर प्रयोग किया जाता है हाइड्रो पावर प्लांट के अल्टरनेटर में। धन्यवाद, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। ये हमारा हाइड्रो पावर प्लांट है। थैंक यू।